बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, युधिष्ठिर की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। 14 जनवरी 2026 को षठतिला एकादशी का व्रत रहेगा। इस पर मकर संक्रांति के पर्व पर षठतिला एकादशी पड़ रही है, जो बहुत ही मंगलकारी है। और आज मैं अहमदाबाद साबरमती के तट से आपको एकादशी का महात्म्य सुना रहा हूँ। और इस तट पे बहुत अनेकों ऋषियों ने तपस्या किया है। बहुत पावन मंगलमय भूमि है और आप साबरमती माता के दर्शन भी कर रहे होंगे। आपको दर्शन भी हो रहे हैं साबरमती माता के। आइए कथा का श्रवण करिए। और मकर संक्रांति के दिवस एकादशी होने के कारण षठतिला एकादशी, उस दिन जप तप यज्ञ दान भगवान नाम जप बहुत मंगलकारी, इसका सभी विशेष लाभ उठाएं। आइए कथा महात्मा सुन लें। युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण से, भगवान माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है, कृपा करके यह सब बातें हमें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, माघ गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षठतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने इसकी जो पाप हारनी कथा दालभ्य से कही थी, उसे सुनो। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे, देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब अद्रा या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष से एकादशी के लिए नियम ग्रहण करे, भली भांत स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करे, रात को जागरण और होम करें, चंदन अर्गजा कपूर नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान की विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ दान किया जा सकता है। अर्घ दान में प्रार्थना इस प्रकार है, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन विश्वभावन सुब्रमण्यम महापुरुष, सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ आप श्री लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा छाता जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। द्विजश्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों को बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान होम करे। देखिए षठतिला है तो 6 चीज़ों में तिल का उपयोग करना है। तिल से स्नान करें, स्नान के जल में तिल डालिए, यज्ञ में तिल करिए, तिल का उपटन लगाए, स्नान करते समय तिल मिलाए हुए जल पिए, पीने के जल में थोड़ा तिल डाल दीजिए, तिल का दान करें। और भोजन में भी तिल वाली वस्तु, कुछ भी तिल की सामग्री, तिल की वस्तु का भोजन में भी, इस तरह 6 चीज़ों में तिल का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए इसे षठतिला कह जाती है। हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह षठतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। ये मंगलमय केवल कथा के श्रवण मात्र से भी मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है, भगवान के चरणों में उसकी श्रद्धा भक्ति बढ़ जाती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होने लगती है।
तो षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति की आप सभी को खूब खूब मंगल शुभकामनाएं। भगवान भास्कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और जीवन में प्रकाश अधिक बढ़ेगा। सबका मंगल हो, विश्व में कल्याण हो, विश्व में शांति रहे, ऐसी मंगल भावना। वीडियो अवश्य सभी लोग महात्म कथा जरूर सुनिए, व्रत रहे चाहे ना रहे, और वीडियो औरों को भी अवश्य भेज दीजिए। सभी का मंगल हो। हरिओम हरिओम हरिओम।